पीपल पेड़ पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका का व्रत आ रहा है। इस साल हर व्रत त्योहारों की तरह जीवित पुत्रिका को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के संशय हैं, लेकिन हमारी मंडली और हम केवल आपसे इतना ही कहेंगे, जिस दिन आपको उचित लगे, चाहे वो 6 तारीख हो चाहे वो 7 तारीख हो, उस दिन अपने हिसाब से जीवित पुत्रिका का व्रत मनाएं। बस एक बात का ध्यान रखें कि व्रत को सही तरीके से करें और हाँ, भगवान को सच्चे दिल से याद करें। कहते हैं कि भगवान को सदा अपने भक्तों की चिंता रहती है। भगवान अपने भक्तों की भक्ति देखते हैं। वे नियम, समय और परंपरा में बाधित नहीं हैं। खैर, समय है जीवित पुत्रिका व्रत का, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा ना सुनाएं? तो फिर विलंब किस बात की, बढ़ते हैं कथा की ओर और शुरू करते हैं कहानियों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। एक समय की बात है, नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी कहते हैं, जब द्वापर युग का अंत और कली युग का आरंभ था, उस समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह किया कि क्या इस कली में माता के जीवित पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम ऋषि के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची, तब उस समय गौतम आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस प्रकार जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके हमें बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो कि मैंने पहले से सुन रखा है। इसके बाद गौतम ऋषि ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देख सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? यह आप कृपा करके ठीक ठीक हमसे कहिए। धौम्य ऋषि कहते हैं, सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्यावरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं जाकर रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़के खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फरे कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो।
राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया हो वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चलें। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से वे सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां के लोगों का बहुत सारा कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है। जो मूर्ति वेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाती है। इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजन करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें और यत्न कर सप्तमी विधि अष्टमी का त्याग करें, यानी उस रोज व्रत न कर शुभ अष्टमी को करें। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नैयर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोत्तक विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनि राज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत और इसके प्रभाव को एक चिल्ल ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ल ने और उसी वृक्ष के एक खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आए और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए स्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का सेवन किया और चिल्ल बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं। तत्र गत्वा अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। सो सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ल छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के साथ और छोटी उनके मंत्री के साथ गाहर्ष अग्नि के सामने विविध पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी राज रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजा की पत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उस जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उन मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से अपने बच्चों को बचा लिया।
एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का शीश कटवा कर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनके माता यानी कि मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 शीश बेशकीमती जवाहरात में बदल गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजा की पत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे पुत्र नहीं मरते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चिल्ल थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था, किंतु तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते और मर जाते हैं। हे राजरानी, अब तुम भी उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। उनके कथानुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से उससे कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत आपको सुना दिया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है जीवित पुत्रिका व्रत कथा। यह कथा हमने आपको करीब 50 साल पुराने पोथी यानी कि पुस्तक में से सुनाई है। आज के समय में आप इंटरनेट के माध्यम से जीवित पुत्रिका व्रत कथा को खोजेंगे तो आपको कई सारे परिणाम मिलेंगे, लेकिन जो मूल कथा है वो पारंपरिक पोथियों में ही मिलती है। तो आपसे निवेदन करेंगे कि इस कथा को अपने सगे संबंधियों और बंधु बांधव के साथ साझा करें, ताकि इस व्रत का पुण्य परिणाम आपके साथ साथ आपके परिजनों को भी मिले। कथा को लेकर मन में कोई संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, इस नेक कार्य में अगर आप किसी भी तरह से हमारी सहायता करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपना आर्थिक सहयोग हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।